Welcome to GS Quick Learning. The topic is derivative. So let's we discuss about derivative. Derivative क्या होता है? A derivative is an instrument whose value is derived from the value of one or more underlying asset. Asset can be a commodity, precious metal, currency, bonds, etc. सो बेसिकली जो है क्या डेरिवेटिव क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है. क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, या इसको हम इंस्ट्रूमेंट भी कह सकते हैं, जिसकी जो वैल्यू है वो किसके बेस पे रखी जाती है, डिसाइड की जाती है एसेट के बेस पे. उस एसेट को हम क्या कहते हैं? अंडरलेइंग एसेट्स. उसको हम क्या कहते हैं? अंडरलेइंग एसेट्स. सो सिंपल सी बात है, डेरिवेटिव क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसकी जो वैल्यू है वो हम एसेट के बेस पे करते हैं. एक एसेट को बाय करने के लिए कह सकते हैं, जो हम फ्यूचर में बाय करेंगे उसके लिए जो हम उसकी वैल्यू के रिस्क से बचने के लिए जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू सेट करते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट और डेरिवेटिव्स. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डेरिवेटिव के ट्रेडर कौन कौन से होते हैं. डेरिवेटिव में कौन कौन से ट्रेडर जो डील करते हैं. ओके, इसमें हमारे पास 3 ट्रेडर होते हैं बेसिकली: हेजर, स्पेकुलेटर एंड द आर्बिट्रेज. ओके, सो फर्स्ट हमारे पास है हेजर. हेजर कौन सा होता है? अ पर्सन हु फेस रिस्क एसोसिएटेड विद द प्राइस मूवमेंट. जो फेस करता है रिस्क, वो किससे जुड़ा होता है? प्राइस मूवमेंट से. प्राइस जो कभी अप होता है कभी डाउन होता है मार्केट में, ऐसे ही होता है. सो जो इस रिस्क से बचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए करता है, उसको हम हेजर बोलते हैं. सेव करने के लिए डेरिवेटिव में एंटर होता है, उसको हम सिंपल हेजर बोलते हैं. सेकंड हमारे पास आता है स्पेकुलेटर. कौन होता है? स्पेकुलेटर वो होता है जो क्या करता है, फ्यूचर मार्केट में होता है. हमारे पास डेरिवेटिव में मार्केट्स हैं, मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी. चार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डेरिवेटिव हमारे पास. ओके, जो फ्यूचर है उसमें जो इन्वेस्ट करता है, उसमें से प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसको हम स्पेकुलेटर कहते हैं. स्पेकुलेटर मीन्स सट्टेबाज. ओके, मोटिव क्या होता है इसका? प्रॉफिट को अर्न करना. क्लियर? जो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो रिस्क है उसको एक्सेप्ट करता है. द नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्ड ट्रेडर, आर्बिट्रेज. आर्बिट्रेज क्या होता है? बेसिकली एंटर इनटू टू मार्केट टू मेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइस इन द मार्केट्स. सिंपली मैं आपको ये बताती हूँ कि एक पर्सन है. ओके, वो क्या करता है, हमारे पास जहाँ टू मार्केट्स हैं, ये फर्स्ट मार्केट है, ये सेकंड मार्केट है. ओके, जे मार्केट का जो प्राइस है वो बहुत ही लो है, और जे मार्केट का जो प्राइस है वो इससे मतलब इंक्रीज है, ज़्यादा है. क्लियर? तो ये जो आर्बिट्रेटर है, ये पर्सन है, ये क्या करेगा? ये जो जिस मार्केट का जो प्राइस है वो कम है, उसमें से जो एसेट्स है, जहाँ कुछ भी हम कह सकते हैं स्टॉक है, वो परचेज कर लेगा. ओके, तो किस में बेचेगा? इसमें प्राइस ज़्यादा है तो इसमें वो क्या कर देगा? सेल कर देगा. इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो आता है उस पर्सन को हम कहते हैं आर्बिट्रेज. जो टू मार्केट में जो डिफरेंस के कारण जिसको प्रॉफिट होता है, उसका बेनिफिट लेने वाला पर्सन को हम कहते हैं इसको आर्बिट्रेज प्रोसेस कहते हैं. जब पर्सन जो होता है लो प्राइस मार्केट से जो बाय करता है और हाई प्राइस मार्केट में जो सेल कर देता है, उसको हम बोलते हैं आर्बिट्रेजर. ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव. हमारे पास बेसिकली, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 4 टाइप्स होती है डेरिवेटिव की: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट,
ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड दी स्वैप। सो अब हम जो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, सबसे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। देन इन नेक्स्ट वीडियो वन बाय वन और आई विल एक्सप्लेन दिस ऑल। ओके, सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट between two parties to buy or sell an asset at a specific price or on a future date। सो सिंपल सा जो क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट है जो टू पर्सन के बीच में किया जाता है, फ्यूचर डेट पर किया जाता है कि हम फ्यूचर में जो है हम इतने प्राइस पे, इतनी क्वांटिटी, इतने प्राइस पे ये डेट पर हम फ्यूचर की को बाय करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट जब किया जाता है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या मतलब है? कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जब मेरे को पहला मैं बता दूं कि आपको फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सिंपली है क्या। सो सपोज हमारे पास जहाँ पर एक पर्सन है और यहाँ पर एक पर्सन है। ओके, जो दोनों पर्सन आपस में मिलते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि फ्यूचर की आने वाली डेट में आफ्टर 3 मंथ और 4 मंथ इन तरीक को डेट जो होती है वो फिक्स कर लेते हैं और क्वांटिटी फिक्स कर लेते हैं कि हम इतनी डेट को इतनी क्वांटिटी आपसे। ये कौन है? ये सेलर है और ये हमारे पास बायर है। ये कहता है कि मैं इतनी क्वांटिटी जो तुमको इतनी डेट को जो है इतने प्राइस पे दूंगा। ओके, और ये जो बायर है ये कहता है कि मैं इतनी क्वांटिटी उनको उस डेट पर स्पेसिफिक प्राइस में आपसे ले लूँगा। ठीक है, जब ये दोनों आपस में आपसी मतलब आप ही जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म एंड कंडीशंस है वो आप ही डिसाइड करते हैं, कोई थर्ड पर्सन नहीं होता जहाँ पर। ओके, आप ही सब कुछ डिसाइड करते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको हम कहते हैं कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। जो दो पार्टीज़ होती हैं वो अपने आप ही सब टर्म एंड कंडीशन जो होती हैं, क्वांटिटी होता है, प्राइस होता है, फ्यूचर डेट होती है, सब आप ही डिसाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं टू कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, ये तो हो गया। सो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, आगे आगे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी आएगा उसमें भी यही होगा कि फ्यूचर। ओके, क्यों करते हैं मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हम एक एग्जांपल के साथ लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन है सेलर और यहाँ पर हमारे पास एक पर्सन है, कौन है? बायर। मान लीजिए जहाँ पर हमारे पास फार्मर है। ओके, और मान लीजिए जहाँ पर हमारे पास एक डोमिनोज वाले हैं। ये मान लीजिए जो फार्मर है उसने अपने जो फार्म में पोटैटो जो है वो लगाए हैं। ओके, सो ये क्या चाहेगा कि जो मेरे पोटैटोस है मैंने लगाए हैं मार्केट में, वो जब मार्केट में बिकें, मार्केट में सेल हो, उसको प्रॉफिट हो, वही चाहेगा वो कि मेरे को लॉस ना हो। ओके, सो जो जे वाला पर्सन है वो भी प्रॉफिट चाहता है कि मेरे को सस्ते में मतलब ठीक रेट में वो पोटैटोस जो मिल जाए तो मैं आगे जो है उसको हाई रेट पर जो है वो यूटिलाइज करके उसको आगे कस्टमर को दूंगा। क्लियर? ये भी चाहता है। ओके, सो जब देखो जो सेलर है इसको क्या डर है? इसको ये डर रहता है कि जो मार्केट प्राइस है पोटैटोस का वो कहीं गिर ना जाए। अगर मार्केट प्राइस जो पोटैटो का गिर गया तो इसको लॉस होगा। ओके, और जो बायर है इसको क्या डर है कि मार्केट प्राइस जो है पोटैटो का कहीं बढ़ ना जाए, नहीं तो मेरे को ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे और मतलब इसको लॉस होगा। सो इन दोनों के डर को मिटाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो
सो ये क्या करते हैं दोनों, इसको डर होता है कि कहीं प्राइस जो है वो कम ना हो जाए, इसको डर होता है कि प्राइस जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। सो ये क्या करते हैं, आपसी सहमति में आप कस्टमाइज़ कर कर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसमें वो बैलेंस सा प्राइस रखते हैं, सेंटर जहाँ आपस में सहमति करके आपस में कस्टमाइज़ करके वो एक प्राइस सेट कर लेते हैं कि ना ही उसको ज़्यादा लॉस हो ना ही उसको ज़्यादा लॉस हो, इससे वो एक ठीक ठाक सा प्राइस सेट कर लेते हैं। ओके, कि चाहे फ्यूचर में इसको फिर कोई डर नहीं रहेगा सेलर को कि जो प्राइस है अगर वो डिक्रीज़ होता है तो इसको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि इसको जो है इसने पहले से ही रेट जो है सेट कर लिया था फ्यूचर डेट का। ओके, और जो बायर है, मान लीजिए रेट जो है पोटैटोस का बढ़ गया तो इसको भी कोई अब डर नहीं रहेगा कि जो मुझे ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ओके, सो इस डर को ख़त्म करने के लिए और अपने अपने रिस्क को दोनों ने रिड्यूस करने के लिए क्या कर लिया, एक कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर लिया, जिस पे क्या करते हैं वो फ्यूचर डेट पे जो है स्पेसिफिड प्राइस कि इतने में पोटैटो तुमसे लूँगा, इतने रेट पर, इतनी डेट पर, ओके, इतनी क्वांटिटी में। सो आपको समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ओके, सो जो कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम सिंपली कहते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती, जो आपस में ही टू पार्टीज जो है वो डिसाइड करती हैं ऑल द टर्म एंड कंडीशंस। क्लियर? ओके, सो अब हमारे पास है फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट के? फर्स्ट आता है कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, कस्टमाइज मीन्स जब दो पार्टीज जो है आपस में ही टर्म एंड कंडीशन जो है कॉन्ट्रैक्ट की सेट करती हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंटरफेयर, सो उसको हम कहते हैं कस्टमाइज कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? ओके, और लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म पोजीशन, इसमें इसका क्या फंडा है? एक होती है हमारे पास लॉन्ग और एक है शॉर्ट टर्म। बहुत सिंपल है। लॉन्ग पोजीशन और जो सेलर है, ओके, वो क्या करता है, लॉन्ग पोजीशन जो होती है वो बाय की होती है, सिंपल सी बात है, हमने ये कहना है। और जो शॉर्ट पोजीशन है वो किसकी होती है? सेलर की। सिंपल। ओके, द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जिसमें लॉन्ग पोजीशन किसकी होती है? जो बाय करेगा, ओके, बायर की फ्यूचर डेट पे, और जो फ्यूचर डेट पे स्पेसिफिक क्वांटिटी जो सेल करने के लिए तैयार है उसको शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है डिलीवरी प्राइस। ये क्या होता है? डिलीवरी प्राइस होता है कि द स्पेसिफिड प्राइस इज़ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ रेफर टू ए जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉरवर्ड, मैंने क्या था आपको, क्वांटिटी डिसाइड करते हैं कि स्पेसिफिक डेट को इतनी क्वांटिटी देंगे। ओके, प्राइस डिसाइड करते हैं कि इतने प्राइस पे दूंगा, तो इसी प्राइस को हम कहते हैं डिलीवरी प्राइस। क्लियर? जो प्राइस सेट किया जाता है कि इतने प्राइस पे ही मैं आपको फ्यूचर डेट में पे करूँगा उसके बदले में, तो उसको हम कहते हैं डिलीवरी प्राइस। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंथेटिक एसिड वही है जो इसको हम अंडरलेइंग एसिड भी कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था क्या होता है अंडरलेइंग एसिड। सिंपल सी बात है, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। ओके, एसिड के बेस पे ही होती है कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू डिसाइड, तो उसको हम कहते हैं सिंथेटिक और अंडरलाइंग एसिड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। सो जो मैंने पहले बताया था कि जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें कोई थर्ड पार्टी, कोई एक्सचेंज नहीं इन्वॉल्व होती है। सो ये जो टू पर्सन जो होते हैं वो आपस में मिलकर ही सब कुछ तय करते हैं, उसमें प्राइवेटली सब कुछ करते हैं, दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। ओके, और जो है और टर्म कंडीशन सेट करते हैं, क्वालिटी एंड प्राइस, फ्यूचर डेट, ऑल आर दे आपस में जो है डिसाइड करते हैं। सो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें कोई थर्ड पर्सन भी नहीं इन्वॉल्व होता, ना ही कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है OTC मार्केट। जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है ये ओवर द काउंटर मार्केट में ट्रेड किया जाता है। ओवर द काउंटर मार्केट मीन्स जहाँ पर टू पर्सन आपस में ही मिलकर बैठते हैं और एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो वो जो ओवर द काउंटर में ही
वहाँ पर भी जो अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है वो उसकी टर्म एंड कंडीशन फिक्स करते हैं और एक दूसरे को अच्छे से बात कर कर उसका सारा स्पेसिफिक क्वांटिटी, टाइम, प्राइस ऑल आर फिक्स करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास आता है लास्ट, डिलीवरी सेटलमेंट। डिलीवरी सेटलमेंट क्या होता है? डिलीवरी सेटलमेंट मीन्स कि जब मैंने जैसे कि पहले बताया था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या करते हैं, एक तो क्वांटिटी सेट करते हैं, एक हम प्राइस सेट करते हैं, एक हम फ्यूचर डेट सेट करते हैं। तो डिलीवरी कब होती है? जब फ्यूचर डेट आती है, जो डेट हमने सेट की थी उस डेट पे हम डिलीवरी करेंगे। सो डिलीवरी सेटलमेंट कब होगा? मैच्योरिटी की डेट पर डिलीवरी सेटलमेंट करने को हम कहते हैं डिलीवरी सेटलमेंट। सिंपल। मान लीजिए मैंने 15 जो है जुलाई को मतलब कॉन्टैक्ट किया है फॉर्मेट की 15 जुलाई को मैं जो है आपको ये क्वांटिटी में ये जो गुड्स हैं जो एसेट्स हैं मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। ओके, सो मैं कब करूँगी प्रोवाइड? जब मैं 15 जुलाई आएगी, मैच्योरिटी डेट आएगी, उस समय मैं क्या कर दूँगी? डिलीवरी की सेटलमेंट कर दूँगी। डन? ओके, सो थैंक यू सो मच।